In this episode of Virtual Travel Series, we are in the beautiful capital of Czech Republic. More specifically, हम दो castles के बारे में जानेंगे. One of them is very touristy and popular. The other less popular and hence less crowded. हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि which one is better and worth visiting. So stick till the end, and if you're new, please hit subscribe. प्राग को एक्सप्लोर करने का the cheapest and the most fun way is through its public transport. And undoubtedly, the most fun public transport is the tram. You can buy a full day pass for 110 crowns, which is valid for all the public transports. तो ट्रैम के सबसे आखिरी वाली सीट पे हम बैठ गए और शहर देखते देखते पहुंच गए अपने फर्स्ट डेस्टिनेशन पे. हम गलती से एक स्टॉप पहले उतर गए, बट नो रिग्रेट्स, क्योंकि वहाँ था एक ब्यूटीफुल गार्डन जहाँ पे कुछ एग्जीबिशन चल रहा था. और बाद में पता चला ये एग्जीबिशन था ईस्ट यूरोप के पास्ट कम्युनिस्ट रेजिम के कुछ एट्रोसिटीज़ के बारे में. और कुछ देर टहलने के बाद वी गॉट द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द वर्ल्ड फेमस प्राग कैसल. और गेट पे मौजूद थे कुछ हाईली डेकोरेटेड गार्ड्स. गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के अनुसार इट इज़ द लार्जेस्ट एंशिएंट कैसल ऑफ द वर्ल्ड, जो फैला है करीब 70,000 स्क्वायर मीटर पे. इसका कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था करीब 9th सेंचुरी में और आज यहाँ चेक रिपब्लिक के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल एड्रेस है. There are high chances that you have seen this castle before, क्योंकि कैसीनो रॉयल, मिशन इम्पॉसिबल, द इल्यूशनिस्ट जैसे कई मूवीज में इसे फीचर किया गया है. जस्ट फॉर द रिकॉर्ड्स, करीब 3 मिलियन विजिटर्स 2019 में प्राग कैसल आए हैं. We now move on to the less touristy castle, that is the Vyšehrad. Luckily, ये 10th century castle हमारे Airbnb से just walking distance पे था. It houses bricked walls all across the periphery, a cemetery, a basilica, and few more structures inside. ऊपर चढ़ते ही आपको सबसे पहले मिलता है प्राग सिटी का एक पैनोरामिक व्यू. और कॉबलस्टोन गलियारों से गुजरते हुए जो सबसे बड़ा स्ट्रक्चर आपके सामने आता है, दैट इज द बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर्स. ये खूबसूरत सा स्ट्रक्चर इतना मैसिव है कि प्राग के कई हिस्सों से ये दिखता है. एंड द बेस्ट पार्ट, ये बिल्कुल वल्तावा नदी के किनारे बसा है. There is a beautiful grassy walkway from the castle to the river bank. और अगर आप हमारी तरह शाम को आते हो, you will get some spectacular sunset scenes. In conclusion, Vyšehrad is a hidden gem, जिसके बारे में बहुतों को नहीं पता है. So when in Prague, be sure you cover both the castles. Both the castles are merely half an hour tram rides apart, and the tram ride itself is gorgeous as it runs on the bank of Vltava river. Hope you liked the video. Stay tuned for more such travel content. Take care, stay safe, Har Har Mahadev.